अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस केस को मुसलसल सिंध पुलिस ने खराब किया। आईओ जो है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इस केस का जो पिछला आईओ है शौकत शाहानी, उसने किस तरह से केस को गंदा किया, उसने किस तरह से उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने 2000 को एक वाकया उसने मेरिट पे तफ्तीश नहीं की। अब जो बहुत परेशान कुन बात है कि ज़हीर के बारे में तो पता है कि उसने कहा जी मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन शबीर साहब को पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है। ना सिर्फ प्रोटोकॉल दे रही है बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन और प्रोटोकॉल के साथ लेकर आया जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है। जिब्रान नासिर साहब ने भी इस बारे में कहा है कि जी कितनी शर्म की बात है कि शबीर जो किसी भी कोर्ट से इस वक्त जमानत पर नहीं और कराची में भी मौजूद है, पुलिस के सामने भी है, लेकिन पुलिस मुसलसल उसको जो है प्रोटोकॉल दे रही है, उसको हिरासत में नहीं लिया गया। क्या पुलिस मुलजमान की मदद कर रही है? उन्होंने ये भी कहा कि ज़हीर तो प्रोटेक्टिव बेल पर है और उसने ज्वाइंट बेल एप्लीकेशन अपनी और शब्बीर की जमानत के लिए दरखास्त दे रखी है। लेकिन अभी ये बात हमारी समझ से बालातर है कि किस तरह से शब्बीर को जो है पुलिस ना सिर्फ अपना दामाद समझ रही है, प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। आपको मैं बताती चलूं कि इस केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ पा रही, और जब मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं आवाम को किस तरह से समझा पाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस केस को सिंध पुलिस ट्रीट कर रही है, डील कर रही है, देख रही है, वो हमारी समझ से तो बालातर है। इतने सालों से इस फील्ड में होने के बावजूद मैं समझने से कासिर हूं कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरी दुनिया से इसको फॉलो किया जा रहा है। हर बंदा, हर शख्स चाहता है कि इस केस में मुकम्मल तौर पर मेरिट को देखा जाए और अच्छे अंदाज में तफ्तीश की जाए। लेकिन ये केस, ये टेस्ट केस पाकिस्तान की पुलिस की असलियत दुनिया के सामने रख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की पुलिस जो है उनका इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिसको हर जगह पे रिपोर्ट किया जा रहा है, कोर्ट किया जा रहा है कि बच्ची माइनर है, फिर भी बच्ची जो है उसको वर्गलाकर अगवा किया गया, इसको एक टेस्ट केस बनाने की बजाय पुलिस ने जितना गंद मचाया है, अब हम लोग पूरे पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि अगर इस केस में ये हाल है जिसको रोज फॉलो किया जाता है, तो बाकी वो केसेस जिसमें किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, उनकी रसाई नहीं, उनके साथ ये पुलिस क्या करती होगी। सिंध पुलिस ने ना सिर्फ अपनी औकात, अपनी असलियत दिखा दी है, बल्कि सिंध पुलिस जो है मुसलसल इस केस को खराब कर रही है। मैं आपको बताती चलूं कि इस बोगस निकाह का गवाह, जो कि दो हैं, जो बोगस निकाह होता है इसके दो गवाह थे। एक असगर अली है जो कि मुसलसल अदालती तहवील में है, उसकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है और वो पहले दिन से ही जो है वो अंदर है। अब इसका जो दूसरा गवाह है, यानी कि जिंदा लाश का भाई शब्बीर, वो भी इस निकाह का गवाह है, लेकिन पुलिस उसको हाथ नहीं डाल रही। पहले दिन से पुलिस उसको हाथ डालने से डर रही है, उसको पकड़ती ही नहीं है, उसको पकड़ने से घबराती है। और बड़ी अजीब बात है कि दूसरा गवाह जो है वो मुसलसल बाहर है, जो कि शब्बीर है। एक गवाह अंदर है, दूसरा गवाह बाहर है। मेरी समझ से तो बालातर है कि ये सारे मामला क्या हैं, क्योंकि मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, जिस तरह से अवाम परेशान हो चुकी है, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ कि ये किस तरह की हरकत है, ये क्या कर रही है सिंध पुलिस कि एक गवाह को अंदर रखा हुआ है, दूसरा जो शब्बीर है उसको इन्होंने बाहर रखा हुआ है। और आज भी जिब्रान नासिर साहब ने भी बात बोल दी है कि कितने शर्म की बात है कि शब्बीर जो है उसकी इस वक्त किसी भी कोर्ट से कोई जमानत नहीं है, वो कराची में मौजूद है। ना सिर्फ कराची में मौजूद है, वो सिंध पुलिस के साथ उनके सामने मौजूद है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले रही, पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही है। जो हमने सुबह से पता किया, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्तों से बात हुई है, जब ये लोग आते हैं तो पुलिस इसको प्रोटेक्शन में लेकर आती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इसने अदालत में जो इस केस का तफ्तीशी है, उसने ये बात बोली है कि जी मैं इस केस का तफ्तीशी नहीं हूँ। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि शब्बीर इसका दामाद अभी भी है। शब्बीर को जिस तरह से प्रोटोकॉल दे रहा है, और जो चीज़ मैंने नोटिस की, यकीन करें मैं परेशान हो गई। कुछ क्लिप्स, आपको पता है वहाँ पे जब ये लोग आते हैं तो क्लिप्स बनाए जाते हैं, कुछ क्लिप्स ऐसे थे जिसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जिंदा लाश को ये प्रोटोकॉल तो दे रहा था, जो पिछला आईओ है, सिंध पुलिस की बात करते हैं, प्रोटोकॉल दे रहा था, उसके साथ सेल्फियां बनाता था, उसके साथ जो है उसको मनपसंद उसकी चीज़ें खिलाता था, उसको बहुत अच्छे अंदाज में रखता था जब वो जितनी भी बार वो कराची आता है। आज हमने देखा कि जब ये दोनों मिल रहे थे, दोनों आमने सामने थे, तो जो जिंदा लाश है वो इस तरह से इसको मिल रहा था। इतनी इज्जत, इतना एहतराम, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये केस जो है वो न्यूट्रल अंदाज में पहले से देख रहा था जो इस केस का तफ्तीशी था। मुझे ये सब कुछ देखकर ऐसा लगा कि उसने जो है जितना प्रोटोकॉल इनको दिया है उसके पीछे डेफिनेटली पैसा है। तो अब मैं कहती हूँ कि जी पुलिस को जो है अपना रेट अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। सिंध पुलिस को चाहिए कि अपने माथे पर रेट लगा के घूमे और बता देंगे जी हमारा ये रेट है, इतने पैसे हमें दोगे तो हम आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, हम कोई न्यूट्रल अंदाज में तफ्तीश नहीं करेंगे। क्योंकि आज जो मामला पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, वो इस चीज़ का जीता जागता सबूत है कि किस तरह से ये लोग मुसलसल प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किस तरह से इन्होंने प्रोटोकॉल दिया।
ज़हीर की बात समझ आती है कि वो कहते हैं कि जी मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी जान को खतरा है। उसने प्रोटेक्टिव बेल भी ली हुई है मुल्तान से। लेकिन जो बात समझ से बालातर है वो ये है कि जो ज़हीर का भाई शबीर है उसको किस सूरत में जो है पुलिस अपना दामाद समझ के लेकर आ रही है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है, उसको प्रोटोकॉल दिया गया है, उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से ऐसे लेकर आया जा रहा है जिस तरह से इनके घर का कोई दामाद है। बल्कि पुलिस ने मेरे ख्याल में पहले दिन से इन दोनों भाइयों को अपना दामाद बनाया हुआ है। उन्होंने अपनी बेटियों को जो है इनके सुपुर्द कर दिया है, जिसकी वजह से इतनी इज्जत और इतना एहतराम दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में इज्जत और एहतराम से पैसे की है, ये जो नोट होते हैं ना, जो पैसा होता है, इसी को इज्जत दी जाती है। और ये पैसा जो है नजर आ रहा है कि किस तरह से शब्बीर लुटा रहा है। यही पुलिस थी, यही सिंध पुलिस थी जिसने एक बार भी CDR नहीं निकलवाया। हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को जिनको हम सलाम पेश करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को आगे लेकर चले। बाबर सलीम साहब ने CDR निकलवाया था और उन्होंने बताया था कि कितने गंदे हैं ये लोग। उनके जब CDR निकलता है तो पता चलता है कि कितनी गंदगी है, कि किस तरह से आप देखें कि CDR में पता चलता है कि शब्बीर उस वक्त वहीं पर था जब दुआ ज़ारा को अगवा किया गया। ये उसके अगवा में मुलव्वस था। फिर बहुत सारे मामला हम आहिस्ता आहिस्ता देखते गए। लेकिन जी पुलिस ने बाद में आके, जब केस जो है बाकी लोग चीज़ें सामने लेकर आ चुके थे, सबूत लेकर आ चुके थे, फिर ये तफ्तीशी बताता है कि जी हाँ जी हमने ज़हीर का CDR निकलवाया है और अगवा वाले दिन वो कराची में था। तो जब शबीर के हवाले से पता चल चुका है कि वो इस अगवा में मुलव्वस था, सारे मामला थे, उसके खिलाफ केस भी है, उसके पास इस वक्त कोई ज़मानत भी नहीं है, किसी अदालत से उसने ज़मानत नहीं ली, फिर भी जो है पुलिस उसको इतना हाई प्रोफाइल केस में उसको प्रोटोकॉल दे रही है। मेरी समझ से तो बालातर है। मैं आपको बताती चलूँ कि जिस पुलिस को शबीर को गिरफ्तार करना चाहिए था, वही उसको सिक्योरिटी में लेकर इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि जी इस मुल्क में पैसा होना लाजमी है। कोई गलत है, कोई कितना बड़ा गुनाहगार है, कोई कातिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें बता दिया इस केस में हमारी पुलिस ने कि हमें से फ़र्क पड़ता है तो वो ये पड़ता है कि जी पैसा किसके पास है और पार्टी कौन सी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बताती चलूँ कि मुसलसल इस केस को ख़राब किया जा रहा है और अब ये जो मामला हुआ है, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि कल भी जो इस केस का पिछला IO है शौकत शाहानी, इसने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म का रवैया अपनाया था और इसने जो है, आपको पता है कि इन्होंने एक गेम खेली और ये गेम ये थी कि ये जो भी लोग जो हैं सच और हक की बात कर रहे हैं उनको जो है ये पीछे करना चाहते हैं। आए रोज ये महफिलें लगाकर बकवास करते हैं, औरतों की तजलील करते हैं। एक औरत बैठ जाती है, ठीक है, रोती कुकड़ी, उसके साथ वो 4-5 गंदे गलीज मर्दों को बिठाती है, उसके बाद औरतों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाती है। मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, इनके घर में अपनी कोई माँ बहन नहीं है क्या? इनको पैदा करने वाली औरतें नहीं है? जिस तरह से गंदे अंदाज में ये औरतों की तजलील करती हैं, इतनी जूमाइनी बातें करते हैं, डबल मीनिंग बातें करके, किस कदर गंदी और गलीज किस्म की बातें। मैं कहती हूँ कि कोई भी औरत जो इस तरह के मामला तो वो कभी ऐसी बातों पे हंस नहीं सकती, लेकिन जो रोती कुकड़ी है वहां पे बैठ के आदमियों को कह रही होती है उसके बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं। हा 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 हा, अल्लाह माफ करे। मैं कहती हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह, इंसान को अपनी कब्र नहीं भूलनी चाहिए, इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान जो है वो मैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक नेटवर्क है, ये एक गैंग है, मुसलसल ही पैसा खिला रहे हैं। जो बकवास करता है, गंदगी बोलता है, उसके मुंह में पैसा ठूसा गया होता है। और मैं इकरारुल हसन की बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, ये एक नेटवर्क है। इन्होंने 2000 को बेचना था। वालिद मेहदी अली काज़मी ने और पाकिस्तान की कौम ने इनको ऐसा करने से रोका, इसलिए इनको मिर्चें लग रही हैं। देखते हैं कब तक मिर्चें लगती हैं।